शशिकला देवी के दो बेटे थे, अंकित और पुनीत। अंकित की शादी माही से हुई थी और पुनीत की शादी निर्मला से। दोनों बेटे एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। शशिकला देवी बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी, पर एक अजीब बात ये थी कि उनकी दोनों बहुओं को एक बुरी आदत थी, स्लेट पेंसिल खाने की। माही की शादी को 2 साल हो चुके थे और निर्मला की शादी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। देवरानी और जेठानी भी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रही थी, पर दोनों की स्लेट पेंसिल खाने की आदत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन माही अपने कमरे में बैठकर चुपचाप स्लेट पेंसिल खा रही थी। तभी अचानक निर्मला वहां आ गई और बोली, भाभी आप क्या खा रही हो? माही घबरा गई। उसे लगा कि शायद निर्मला को उसकी आदत का पता चल गया है। डरते हुए बोली, बिस्किट खा रही हूँ। निर्मला ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में चली गई और मन ही मन सोचा, मुझे भी स्लेट पेंसिल खाने का बहुत मन हो रहा है, पर कैसे खाऊं? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? यह सोचकर वह अपने कमरे में गई और चुपचाप स्लेट पेंसिल खाने लगी। इस तरह दोनों बहुएं रोज चुपचाप स्लेट पेंसिल खाती रहीं, बिना किसी को बताए। धीरे धीरे एक दिन निर्मला ने देखा कि माही के कमरे में बहुत सारी स्लेट पेंसिल रखी हुई है। वह सोचने लगी, भाभी के पास इतनी सारी स्लेट पेंसिल क्यों है? क्या भाभी भी स्लेट पेंसिल खाती है? यह सोचकर उसने कुछ स्लेट पेंसिल उठाई और अपने कमरे में चली गई। उधर जब माही ने देखा कि उसकी स्लेट पेंसिल कम हो गई है तो चौंक गई। उसने मन में सोचा, अरे मैंने तो इतनी सारी स्लेट पेंसिल रखी थी, अब कम कैसे हो गई? किसने ली होंगी? यह सोचते सोचते वह फिर से स्लेट पेंसिल खाने लगी और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और दोनों की आदत बढ़ती चली गई। फिर एक दिन माही ने अचानक देखा कि निर्मला उसके कमरे में बैठकर स्लेट पेंसिल खा रही है। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह निर्मला, तुम भी स्लेट पेंसिल खाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। माही की बात सुनकर निर्मला चौंक गई और बोली, मतलब आपको गुस्सा नहीं आया मेरी इस आदत से? बचपन में जब मेरे घर वालों ने मुझे स्लेट पेंसिल खाते हुए देखा था, तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। तब से मैं छुप छुप कर ही खाती हूँ, ताकि किसी को पता न चले। माही मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी स्लेट पेंसिल बहुत पसंद है, इसलिए तो मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं भी तुम्हारी तरह रोज छुप छुप कर खाती हूँ। निर्मला ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, वाह भाभी, अब से हम दोनों साथ में बैठकर स्लेट पेंसिल खाएंगे, कितना मजा आएगा। कुछ महीने बीत गए। अब दोनों रोज साथ में छुप छुप कर स्लेट पेंसिल खाने लगी, पर किसी को घर में इसकी भनक तक नहीं थी। धीरे धीरे आदत इतनी बढ़ गई कि वे खाना भी कम खाने लगी और ज्यादा स्लेट पेंसिल ही खाने लगी। एक दिन ऐसा आया जब निर्मला ने देखा कि उसकी स्लेट पेंसिल खत्म हो गई है। वह माही के पास गई और उससे मांगी, लेकिन उस दिन माही के पास भी स्लेट पेंसिल नहीं थी। दोनों बेचैन हो गईं। तभी माही बाजार चली गई और ढेर सारी स्लेट पेंसिल खरीद कर ले आई। फिर दोनों ने मिलकर खूब स्लेट पेंसिल खाई, लेकिन कुछ ही दिनों में न तो उनकी आदत में कोई बदलाव आया, न ही वे रुकने को तैयार हुई। अब तो हालात ये हो गए कि वे खाना भी स्लेट पेंसिल के साथ ही खाती थी। एक दिन निर्मला के पेट में बहुत दर्द होने लगा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो 2-4 दिन तक दर्द सहती रही। फिर एक दिन माही ने देखा कि निर्मला की तबीयत बहुत खराब है। वह बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब ठीक है? निर्मला बोली, कुछ दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माही ने कहा, तुम मम्मी जी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ, वरना तबीयत और बिगड़ सकती है। निर्मला अपने पति और सास के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया, आपके पेट में दर्द स्लेट पेंसिल खाने की वजह से हो रहा है। ये आदत तुरंत छोड़नी होगी, वरना आगे चलकर गंभीर समस्या हो सकती है। घर लौटते ही शशिकला देवी गुस्से में बोली, बहू तू स्लेट पेंसिल खाती है, ये आदत कब से है? अब से अगर दोबारा खाई तो अच्छा नहीं होगा।
ये सुनकर निर्मला चुप हो गई। शशिकला देवी अपने कमरे में चली गई। फिर कुछ दिन बाद भी निर्मला छुपकर स्लेट पेंसिल खा रही थी। फिर एक दिन माही को भी पेट में दर्द हुआ। निर्मला ने उसे दवा दी और उसकी तबीयत ठीक हो गई। उसी दिन निर्मला ने माही से कहा, भाभी, मुझे लगता है कि अब हमें स्लेट पेंसिल खाने की यह आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हमें और भी परेशानी हो सकती है। अगर मम्मी जी ने दोबारा देख लिया या हमारे पतियों को पता चल गया तो वो भी बहुत नाराज होंगे। अच्छा यही होगा कि हम इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें। माही ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों बहुओं ने स्लेट पेंसिल खाना पूरी तरह से छोड़ दिया। उनकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। अब वे खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेट, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, चौक वगैरह खाने की आदत हो? अगर है तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। रेखा एक सुंदर और सुसंस्कृत लड़की थी। उसकी शादी अमित नाम के एक लड़के से हुई थी। अमित एक फैक्ट्री में काम करता था और वह अपनी माँ मोहिनी देवी और बहन पिंकी के साथ रहता था। पिंकी ने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था। मोहिनी देवी स्वभाव से बहुत सख्त महिला थी। शादी के बाद जब रेखा ने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो उसकी सास मोहिनी देवी ने बहुत स्नेह से उसका स्वागत किया। शादी का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। अगले दिन सुबह रेखा जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हुई और रसोई में जाकर बहुत सारा खाना बनाया। सबको उसके बनाए हुए खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगा और सभी ने उसकी खूब तारीफ की। कुछ दिन बीते, फिर एक दिन रेखा के मन में मिट्टी खाने की तीव्र इच्छा जागी। वह बेचैन हो उठी और मन में सोचने लगी, मुझे गमले की मिट्टी खानी है, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगी? यह सोचकर वह बाहर आंगन में गई, पर उसे कहीं भी मिट्टी नहीं दिखी। तब वह चुपचाप घर के बाहर गई, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा की और गमले में भर दी। फिर उसे आंगन में रख दिया। उसकी सास ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी ननद पिंकी ने पूछ लिया, भाभी, आपने इतने सारे गमले में मिट्टी क्यों भर दी? उसमें कोई पौधा भी नहीं है। रेखा डर गई और झूठ बोलते हुए बोली, पिंकी, मैंने सोचा इस गमले में कुछ पौधे लगाऊंगी जिससे हमें ताजी ऑक्सीजन मिलेगी। पिंकी ने कुछ नहीं कहा और चली गई। रेखा ने गहरी सांस लेते हुए मन में सोचा, थैंक गॉड, पिंकी को कुछ समझ नहीं आया, नहीं तो सबको पता चल जाता कि मैं गमले की मिट्टी खाती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। रेखा रोज गमले से चुपचाप मिट्टी खाती और ससुराल में किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन एक दिन जब वह गमले की मिट्टी खा रही थी, तभी उसकी ननद पिंकी ने उसे देख लिया। वह हैरान होकर बोली, भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप मिट्टी खा रही हो। रेखा डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, पिंकी प्लीज, किसी को मत बताना प्लीज। पिंकी को जैसे मौका मिल गया था भाभी को तंग करने का। वह बोली, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रेखा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। उसने पिंकी की बात मान ली। अब पिंकी उससे हर छोटा बड़ा काम करवाने लगी। एक दिन पिंकी बोली, भाभी, मेरे लिए चाउमीन बना दो, फिर मेरे सारे कपड़े धोकर सुखा देना, और हाँ, रात को मेरे लिए आइसक्रीम भी बना देना। रेखा चुपचाप उसकी हर बात मानती रही। फिर एक दिन रेखा ने देखा कि पिंकी किसी लड़के से मिलने जा रही है। यह देखकर रेखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह पिंकी की कोई बात नहीं मानती थी। उसने पिंकी से कहा, नंदा जी, अब तक आपने मुझसे सारा काम करवाया था, अब घर का सारा काम आप करेंगी, वरना मैं माँ जी को बता दूंगी कि आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हैं। पिंकी डर गई और बोली, ठीक है भाभी, अब से मैं सारा काम करूंगी, बस माँ को कुछ मत बताना। रेखा खुश होकर अपने कमरे में चली गई
और गमले की मिट्टी खाने बैठ गई। अब तो वह दिन रात सिर्फ मिट्टी ही खाती थी। एक दिन आंगन की सारी मिट्टी खत्म हो गई। वह बेचैन हो उठी और चुपचाप बाहर जाकर फिर से बहुत सारी मिट्टी लेकर आई और खाने लगी। कुछ महीने ऐसे ही बीते। पिंकी घर के सारे काम करते करते थक चुकी थी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, बस बहुत हुआ, अब मैं घर का काम नहीं करूंगी, अब भाभी को मजा चखाना पड़ेगा। फिर एक दिन जब रेखा गमले की मिट्टी खा रही थी, पिंकी ने देख लिया और दौड़कर माँ को जाकर सब कुछ बता दिया। मोहिनी देवी जब सुनकर आई तो गुस्से से बोली, बहू तू ये क्या कर रही थी? मिट्टी खा रही थी, तू छिप छिप कर। रेखा डरते हुए बोली, माँ जी, मैं तो बस थोड़ा सा खा रही थी। असल में मुझे गमले की मिट्टी बहुत पसंद है। मोहिनी देवी चौंक गई और गुस्से से बोली, अरे बहू तू पागल हो क्या? तुझे नहीं पता मिट्टी वगैरह खाने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं? तू ठीक से खाना भी नहीं खा रही है, अब समझ आया? रेखा कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप उनकी बात सुनती रही। मोहिनी देवी भी अपने कमरे में चली गई। 2-4 दिन ऐसे ही बीते, लेकिन रेखा अब भी चुपचाप मिट्टी खाती रही। एक दिन रेखा ने मन में सोचा, अब मुझे बहुत सावधानी से मिट्टी खानी होगी, वरना माँ जी ने दोबारा देख लिया तो बहुत डांटेंगी। एक दिन वह आंगन में बैठकर मिट्टी खा रही थी। तभी उसकी सास ने फिर देख लिया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रेखा ने देखा कि आंगन में मिट्टी नहीं है, तो वह मोहिनी देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, आपने आंगन की सारी मिट्टी फेंक दी क्या? मोहिनी देवी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बहू, मैंने ही फेंक दी। रेखा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे शक हुआ कि कहीं पिंकी ने माँ को फिर से सब बता तो नहीं दिया। वह पिंकी के कमरे में गई और बोली, पिंकी, तुमने ही माँ जी को बताया ना कि मैं मिट्टी खाती हूँ? हाँ, मैंने ही बताया, क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, सारा काम करवाया, इसीलिए। जब तुमने मुझे मिट्टी खाते देखा था, तभी तुमने भी तो मुझसे सारा काम करवाया था। अब जब मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, तब मैंने तुमसे बदला लिया, लेकिन माँ जी को बताकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। पिंकी मुस्कुराकर बोली, भाभी, क्या करोगी तुम? माँ को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है माँ तुम्हारी बात मान लेंगी? कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। रेखा चुपचाप चली गई और सोचने लगी कि कैसे पिंकी के बॉयफ्रेंड का सबूत माँ जी को दिखाया जाए। एक दिन जब पिंकी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई, रेखा ने बहाना बनाकर माँ को साथ ले लिया। जब मोहिनी देवी ने देखा कि पिंकी किसी लड़के से मिल रही है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे पिंकी को घर वापस ले आई और उसे बहुत डांटा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन रेखा की गमले की मिट्टी खाने की आदत बढ़ती गई। वह अब सिर्फ पति, सास और ननद के लिए खाना बनाती, खुद मिट्टी खाकर दिन गुजारती। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने 2 से 4 दिन दर्द सह लिया और घर का सारा काम भी किया ताकि किसी को शक न हो। पर एक रात दर्द इतना बढ़ गया कि उसका पति अमित घबरा गया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करके पूछा, क्या आप मिट्टी, स्लेट या ऐसी कोई चीज खाती हैं? रेखा चुप रही, पर मोहिनी देवी ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर बोले, देखिए, आपको ये आदत तुरंत छोड़नी होगी, वरना आगे चलकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। घर लौटने के बाद मोहिनी देवी और अमित दोनों ने मिलकर रेखा को समझाया। अब जब भी रेखा को मिट्टी खाने का मन होता, अमित उसके लिए चॉकलेट, बिस्किट आदि लाकर देता। धीरे धीरे रेखा की मिट्टी खाने की आदत पूरी तरह खत्म हो गई। अब उसकी तबीयत भी ठीक थी और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेट, मुल्तानी मिट्टी, चौक मिट्टी आदि खाने की आदत है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।